Hello बच्चों, let's take a given question. The question says if sound wave incidents on rough and porous surfaces, then intensity of reflected sound will be option A same as incident sound wave, option B less than incident sound, option C more than the incident sound, option D does not depends on nature of surface. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of reflection of sound. Reflection of sound. So basically it is the phenomena of bouncing back of sound, the bouncing back of sound wave in this same medium is called reflection of sound. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है, अब हम बात करते हैं सिचुएशन की. क्या गिवन है हमें? अगर हम मान ले कि लेट्स सपोज वी हैव अ साउंड वेव जो कि स्मूथ सरफेस से टकरा रही है. दिस सरफेस वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी स्मूथ. तो साउंड वेव आएगा यहाँ पे इस तरीके से एंड ये नॉर्मल है. लेट्स सपोज दिस इज द नॉर्मल. ये नॉर्मल से टकरा करके कुछ इस तरीके से वापस चला जाएगा. तो जो एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ है वही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज फॉर द केस जहाँ पे हम सरफेस को स्मूथ मान रहे हैं. ठीक है ना. सो इन दिस सिचुएशन आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर. अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी विल रिमेन सेम. इंटेंसिटी एक तरीके से हम बोल सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया. इंटेंसिटी सेम रहेगी यहाँ पे. क्यों सेम रहेगी? बिकॉज जो इंटेंसिटी से वो टकराया था उसी इंटेंसिटी से वो वापस चला जाएगा. सेम इंटेंसिटी होगी. मीन्स इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया पे कितना पावर डेवलप कर सकती है लाइट या साउंड वेव, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी इन दिस केस विल रिमेन द सेम, क्योंकि जितनी लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे पड़ी थी वही सेम इंटेंसिटी के साथ लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, बाउंस बैक कर जाएगी. ठीक है, ये कब होगा? जब सरफेस स्मूथ होगा. लेकिन अगर हम सरफेस को रफ मान ले, लेट्स सपोज दिस इज द रफ सरफेस, तो रफ सरफेस में एक्चुअली क्या होगा? ये थोड़े से यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगी ये चीजें. ठीक है ना, हर्डल्स प्रेजेंट होंगे. हम दिखा सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको देख सकते हैं हम. यहाँ पे हमने इसको अनइवन बनाया है सरफेस को, तो थोड़ा सा इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से सरफेस क्या है, रफ है. तो अब क्या होगा? जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट या सॉरी साउंड वेव जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो कुछ साउंड यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी. ठीक है ना, आपस में जो ऑब्स्टिकल्स है नीचे हमने जो शो किए उससे रिफ्लेक्ट करेगी और ये वापस आएगी इस तरीके से. अब यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी अब कम होगी, रिफ्लेक्टेड जो साउंड वेव होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी. ये रिफ्लेक्टेड है हमारी और ये हमारी इंसिडेंट थी. तो इंसिडेंट के मुकाबले रिफ्लेक्टेड की कम होगी बिकॉज इंटरनली ये कुछ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है. ठीक है ना, तो इंटरनली इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो लूज हुई होगी. तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज. यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल डिक्रीज. इंटेंसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, इफ साउंड वेव इंसिडेंट्स ऑन रफ एंड पोरस सरफेस देन इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड विल बी लेस देन द incident sound. So option B will be the correct answer for this. I hope you understood the solution. All the best.